की जय। सदगुरु कबीर साहब की जय। सदगुरु विशाल साहब की जय। सदगुरु श्री आज्ञा साहब की सदगुरु श्री प्रेम साहब की जय। सदगुरु श्री वासुदेव साहब की जय। संत श्री सचेत साहब की जय। ये काठमांडू नेपाल के दाहचोक पर्वत पर संत श्री सचेत साहब के जन्म स्थान तथा विशाल कुटी के दर्शन करने हम लोग आए। बहुत हर्ष हुआ। बहुत ही एकांत स्थल है, साधना के लायक जगह है और 40 मिनट हम लोगों को पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते समय लगा। देखें कितनी मेहनत करके यहाँ संत श्री सचेत साहब सदगुरु विशाल देव को लाए और नीचे से सब सामान लाना, ढोना, फिर सेवा करना। कितना प्रेम, कितना भाव। यहाँ देखे मैदानी क्षेत्र में लोग 2 मिनट के लिए मिल नहीं पाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ चढ़ करके सामान लाना, सेवा करना, कितना बड़ा प्रेम था ये कहा नहीं जा सकता। बहुत अगाध प्रेम था विशाल देव में। और सब उनके शिष्य साथ में थे। श्री चेतन साहब, श्री आज्ञा साहब, श्री निराज साहब, श्री वासुदेव साहब और श्री प्रेम साहब सब साथ में थे। श्री सतपाल साहब, श्री सचेत साहब सब साथ में थे। यहाँ आकर के और सेवा के लिए कुटी बनाई। सदगुरु विशाल देव की वाणी पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। जय गुरु पास बिमला तन मन से, जय गुरु पास बिमला तन मन से, जय गुरु पास कर मृति का जल शौच सुधारो, कर मृति का जल शौच सुधारो, पटतन शुद्ध करो नित जल से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास प्रियबानी निरछल निरमान, प्रियबानी निरछल निरमान, शुद्ध धैर्य रखी विचलन चल से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास मन प्रतिकूल सहन करी हित से, मन प्रतिकूल सहन करी हित से निदेश कुमगत जी दिल से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास तनय सार रुचिता ही दुख दल की, तनय सार रुचिता ही दुख दल की, करी प्रयत्न सोता हित सुख से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास। इस शब्द में सदगुरु विशाल देव क्या बताना चाहते हैं कि हमें सदगुरु के पास कैसे जाना चाहिए, सदगुरु में कैसा प्रेम होना चाहिए। जैसे संसार में कितना अगाध प्रेम होता है, दुर्गुणों में, दुराचरणों में, दुर्व्यसनों में, गलत कामों में। काम ही नार प्यार जिम लोभी के प्रीदाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर और प्री लागो मोहि राम।
जैसे कामी व्यक्ति को, विषयासक्ति व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है और लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है। धन के लिए देखे छल बल कपट बेईमानी मार काट सब कुछ वो करता है। और कामी व्यक्ति जो है अपनी गृहस्थी के मर्यादा छोड़ करके चोरी व्यभिचार हिंसा सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हमारा प्रेम सद्गुरु में होना चाहिए, सत्संग में होना चाहिए और अपने ज्ञान ध्यान भक्ति में होना चाहिए। तो सद्गुरु के पास जाने का तरीका वो बताते हैं कि कैसे हमें जाना चाहिए। जइये गुरु पास विमल तन मन से। तन और मन हमारा पवित्र होना चाहिए। तन तो पवित्र ही होना चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए। देखिए तन मन नेपाल वासियों का सबका तन मन पवित्र था। जो बाराबंकी से ला करके विशाल देव को देखिए कितनी कठिनाई से पहाड़ों पर कुटिया बना करके सामान ढो ढो करके, और कितना अटूट प्रेम, कितनी अगाध श्रद्धा की सेवा करना। और 4 बार बाराबंकी से सदगुरु विशाल देव काठमांडू आए और बहुत ऐसी कुटिया पहाड़ों पर बनी थी जहाँ रह करके साधना करते। तो तन मन भी पवित्र होना चाहिए। मन जब तक पवित्र नहीं होगा, कोई बर्तन है उसमें कोई वस्तु रखना है, अगर वो साफ नहीं है और उसमें हम रख देंगे तो वो अच्छी वस्तु भी खराब हो जाएगी। इसीलिए अपने अंदर अपने पात्र में अगर कुछ रखना है तो पहले अपने पात्र को सही कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए, तब उसमें उस सामान को रखना चाहिए। तो जइये गुरु पास विमल तन मन से। कर मृतिका जल शौच सुधारो, पटतन शुद्ध करो नित जल से। कर कहते हैं हाथ को और मृतिका कहते हैं मिट्टी को। प्रातः काल जब लैट्रिन जाओ तो दोनों हाथों को मिट्टी या साबुन से धोना चाहिए। मिट्टी और साबुन से धोना चाहिए और तब वो हाथ शुद्ध होते हैं, तब हाथों की बैक्टीरिया खत्म होती है। पटतन शुद्ध करो नित जल से। कपड़े को कहते हैं ना अगर साबुन है तो पानी से ही धो डालो, साफ शुद्ध रखो, तन मन सब पवित्र रहना चाहिए। सदगुरु विशाल देव को कहते तारेश्वर पहाड़ पर श्री आज्ञा साहब मीन बहादुर जज नेत्र बहादुर जब ले गए सेवा के लिए, तो एक डोली में बिठा करके जब वो कमजोर हो गए तो उनको पहाड़ पर ले गए थे। तो जब वो जो लोग ले गए थे जब वापस होने लगे, पहले से ही उनसे कहा था आप लोग स्नान ध्यान कर लें, क्योंकि पहाड़िया थे और देखने में ठंडा मुल्क है तो चमड़ी सफ़ेद रहती है। आप स्नान कर लें, ध्यान कर लें, तब साहब को ले चलें सफाई शुद्धता से। तो जब उनको किराया दिया, वापस आने लगे जब वो लोग, तो वो कहने लगे किराया तो दे दिया यहाँ लाने का, लेकिन इतनी जो सफाई करवाया इसका किराया कौन देगा। तो सब हंसने लगे महात्मा लोग, अरे सफाई तो तुमने अपने तन की किया, कपड़ों की किया, इसका किराया नहीं पड़ता। तो तन मन सब विमल और पवित्र होना चाहिए। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। माया और अभिमान को छोड़ करके जो व्यक्ति जाता है संतों के पास, गुरु के पास, सदगुरु के पास, तो देखे करोड़ों यज्ञ करके जाता है। एक महात्मा जी जैसे आए हुए थे एक क्षेत्र में, नदी का किनारा था, वहाँ बैठे थे, कई दिन हो गया उन्होंने भोजन जलपान नहीं किया। बहुत लोग आते कहते आप भोजन क्यों नहीं करते, तो महात्मा जी कहने लगे जिसने 100 यज्ञ किया है उसके हाथ का हम भोजन करेंगे। अब 100 यज्ञ कौन व्यक्ति है जो 100 यज्ञ किया हो। एक घर में एक नई नई बहू आई थी, तो वो बहू कहने लगी मैं महात्मा जी को खिला सकती हूँ। बहू के यहाँ साधु संत उसके माता पिता के यहाँ आते थे, वो सब जानती थी, सेवा करना, सत्संग करना, सत्संग सुनती थी, ज्ञान था उसको।
तो सास ने उसकी कहा, अरे बड़े बड़े लोग हार गए, तुम कल आई हो, तुम खिला पाओगी? कल आई हो, खिला पाओगी तुम? लेकिन वो बहू कहने लगी कि नहीं, मैं खिला सकती हूँ और मुझे जाने दो। तो अपने सास के साथ वो बहू चलती है और चलते चलते जहाँ पर महात्मा जी विराजमान थे वहाँ पहुँचती है। जलपान लेकर के जलपान दे दिया तो बहू कहने लगी, जलपान आप करिए। तो महात्मा जी कहने लगे, हमारे नियम को आप जानते हैं? हमारे नियम को आप जानते हैं कि हमारा नियम क्या है? हमारा नियम है जिसने 100 यज्ञ किया। तो वो बहू कहने लगी, आपकी ही तो साखी है कि संत मिलन को जाइए और तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। महात्मा जी ने उठा करके जलपान कर लिया और सारी जनता प्रसन्न हो गई, खुश हो गई कि देखे नई नई बहू के अंदर ऐसी कला थी, ऐसा ज्ञान था कि उसने जलपान करा दिया। ऐसे ही जहाँ महापुरुष